नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रेयर क्लासेस पे। और इस समय हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं। उसमें हमने कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग के हमने देखे हैं और कुछ चैप्टर्स स्टार्टिंग मैंने शुरू की है और मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज क्या है, क्या होती है ग्रामर, जिसे हमने अभी तक पढ़ के रखा है और उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। तो उसमें हमने पार्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज बताया उसके, और पार्ट्स ऑफ हिस्ट्रीज बताने के बाद एक चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, बेहद ही खूबसूरत एक चैप्टर जिसका नाम है नाउन। तो नाउन नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये नाउन है, लेकिन हमने नाउन के डेफिनेशन को कुछ और ही बताया था। एनी थिंग्स दैट वी सी टुडे इज नाउन। हम जिसका भी नाम दे दें वो क्या हो जाती है? नाउन। तो चलिए अपने पिछले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं, जैसे रिलेशंस में अगर देखा जाए, मैं इस समय नाउन उनके नंबर के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। अगर रिलेशंस में देखा जाए तो मैंने कहा जैसे किसी का प्लूरल बनाना है, मैंने कहा मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ का अगर प्लूरल बनाएंगे तो मदर्स इन लॉ क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। मतलब उनके रिलेशन में हम इस लगाते हैं। लास्ट में मैंने आपको यहीं पे छोड़ा था, उसके आगे भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नाउन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, नाउन और मतलब प्रोनाउन, अगर इनके बीच में कोई प्रीपोजिशन आती है, दो नाउन्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन आती है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रीपोजिशन के दोनों ओर नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? चलो कुछ एग्जांपल्स देखो। सबसे पहले मैंने बताया ना, अगर नाउन किसी दो प्रीपोजिशंस के बीच, सॉरी, अगर प्रीपोजिशन किसी दो नाउन के बीच में आता है तो जो प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के दोनों ओर सिंगुलर नाउन हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले रूल्स क्या है? यदि नाउन, ध्यान से देखेंगे, लिखना है यदि, लिखना है हमें यदि। नंबर वन, हम केस वाइज इसको करके स्टडी करेंगे, तो केस वाइज स्टडी करेंगे। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ध्यान से सुनो, यदि एंड नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ध्यान से सुनिएगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये है क्या। तो इस केस में क्या होता है, अगर कभी भी आपको ऐसा मिल रहा है तो इस केस में दोनों नाउन जो होंगे वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये टर्म्स मिलती है तो इसमें आपको एक चीज जो मेंशन करने वाली होती है वो क्या होती है? ठीक है, मिले तो दोनों नाउन, ध्यान से सुनिएगा, दोनों नाउन्स सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, है ना। अगर कभी भी इस पोजीशन में आपको मिलता है तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी बात करने वाला हूँ आपसे। आज तक हमने यूज़ तो बहुत किया है मोस्टली इन चीज़ों का, लेकिन समझेंगे आज हम इस टॉपिक पे। मैंने कहा इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल में मैंने कहा आपसे स्टेप बाय स्टेप। बात क्या मैंने की? स्टेप बाय स्टेप। क्या बोला जाता है? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ओके। उसके बाद में हमने कहा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा यहाँ पे अगर नाउन और उनके बीच में प्रीपोजिशन क्या होती है, बिल्कुल डेफिनेट मैं बताने वाला हूँ आपको। और नाउन हो मिले, अगर ये कंडीशन कहीं मिलती है तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। यानी इस केस में दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। नाउन मतलब यहाँ पे अगर बात मैं करता हूँ तो ये वाला पार्ट, और इधर बात करता हूँ तो ये वाला पार्ट एक नाउन के ही पार्ट्स हैं। ध्यान से समझिएगा, स्टेप एक ये है और एक स्टेप ये है, दिस इज नाउन। और ये वाला टर्म ये भी होगा नाउन हमारा। अब क्वेश्चन क्या है कि हमारा बाय क्या है? व्हाट इज बाय? तो बाय क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि बाय हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। बाय हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन, है ना। बाय हमारा प्रीपोजिशन, बाय, इन, ऑन, इनटू, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। जल्दी मैं प्रीपोजिशन स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके बाद आई थिंक आर्टिकल्स या प्रीपोजिशन में स्टार्ट करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखना है, मैंने कहा इसी तरह में दूसरा एग्जाम्पल देखो। हमने कहा डे बाय डे। हमने क्या कहा? डे बाय डे, डे बाय डे। एक चीज आपको नोटिस करने वाली यहाँ पे, मैंने कहा डे बाय डे, मतलब इसमें भी हमने एक चीज देखना है, क्या है? ये है हमारा नाउन और ये है हमारा नाउन। हमें दो यहाँ पे नाउन मिले, दिस इज नाउन एंड दिस इज नाउन। और बात करते हैं इसमें जो प्रीपोजिशन है बीच में, तो हमारा बाय के फॉर्म में हमारे यहाँ पे इसमें प्रीपोजिशन भी काम कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाय हमारा प्रीपोजिशन का फॉर्म कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इस तरह से हमने देखा। अब एक टर्म्स और है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा
रन बाय रन, है ना। इसमें भी आपको एक एग्जांपल ये मिला, जस्ट 1 मिनट, दिस इज वर्ब, रन इज द वर्ब, ठीक है। हम 2 एग्जांपल्स पर ही देखते हैं इनको। सबसे पहले 2 एग्जांपल्स को थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्टेप बाय स्टेप की, मैं बात करता हूँ तो स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ना कि स्टेप्स बाय स्टेप्स। ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ना कि स्टेप्स बाय स्टेप्स। डे बाय डे लिखेंगे, ना कि डेज बाय डेज, है ना। इसको हम क्या नहीं लिख सकते, ना कि डेज बाय डेज। ध्यान से समझिएगा। अब आई थिंक ये आपको प्रॉब्लम क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें कभी भी कोई डाउट नहीं रहने वाला होगा। कभी भी अगर आपको 2 नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन मिल जाती है, हमेशा उस केस में नाउन कैसा बनेगा, सिंगुलर फॉर्म बनेगा, नाउन का सिंगुलर फॉर्म बनेगा। अच्छा, वैसे तो हमने 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, है ना, 10 माइल्स 5 माइल्स, इसका प्रयोग किया है। लेकिन यदि उसके बाद कोई नाउन हो तो हम क्या करेंगे इस केस में, जस्ट 1 मिनट एग्जाम्पल देखिएगा इसका। मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट रूल है ना। रूल नंबर 2 आज के लिए हमारा रूल नंबर जो 2 है वो यहाँ पे है। मैंने आपसे बात की, यदि हम 5 रुपीज़, है ना, 5 मील्स, इनका सभी का यूज़ करते हैं, 10 मील्स 10 रुपीज़ इनका यूज़ करते हैं। ध्यान से सुनिए, अब हम इनका यूज़ कैसे करने वाले हैं। मैंने बात की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने कहा 5 रुपीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे, है ना, तो इसके बाद 5 रुपीज़, इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका, इसके बाद कोई नाउन अगर हो तो नाउन हम बनाएंगे कैसे। जैसे मैंने कहा 5 रुपीज़, है ना, जैसे मैंने कहा आपसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया। जैसे मैंने कहा 5 रुपीज़, मैंने क्या बात की आपसे, सॉरी 5 रुपीज़, है ना, कॉमा 10 माइल्स, है ना। 5 रुपीज़ 10 माइल्स, 5 माइल्स या 10 रुपीज़, हम कुछ भी कह दें, है ना। वैसे तो रुपीज़ और 10 माइल्स का यूज़ होता है ना। लेकिन इसके बाद नाउन अगर हो तो, इसके बाद अगर नाउन हो, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम रुपीज़ बोल देंगे, अगर इसके बाद में कोई नाउन हो, क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हम इसका यूज़ करते हैं, आपको लिखना है, वैसे तो हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अगर, ध्यान से सुनिए, अगर इसके बाद कोई नाउन हो, यहाँ पर लिखना है, अगर इसके बाद कोई नाउन हो, कोई नाउन दिया गया हो, तो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आप डिटेल में देखने की आपको ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा 5 रुपीज़, है ना, 5 रुपीज़, ध्यान से सुनिएगा, 5 रुपीज़। अब हम इसको क्या बनाएंगे, देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। इसके बाद अगर नाउन दिया हो तब हम इसे किस में चेंज कर देंगे, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। 5 रुपीज़, अगर कोई नाउन प्रोसीडेड है तो क्या कर देंगे इसे, 5 रुपी, क्या करेंगे इसे, 5 रुपी। ध्यान से सुनिएगा, 5 रुपीज़ है, अगर कोई इसके बाद में नाउन है तो हम इसको क्या कर देंगे, 5 रुपीज़ कर देंगे, ना कि 5 रुपी हम इसको नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर इसके बाद प्रेसिडेड बाय नाउन, इफ़ इट इज़ प्रेसिडेड बाय नाउन, इसके बाद अगर कोई नाउन दिया है तो हम ये काम करने वाले। जैसे मैंने कहा ही गिव मी अ 5 रुपी नोट, है ना, क्योंकि नोट, वहाँ पर नोट काम करेगा फॉर द नाउन। एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल साथ ही साथ लेके चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने कहा इसका एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैंने कहा सी गिव मी अ 5 रुपीज़ नोट, 5 रुपी नोट्स। ध्यान से सुनो, सी गिव मी अ 5 रुपी नोट। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पर 5 रुपीज़ लिखा हुआ है तो रुपीज़, हाँ, जनरल केस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नाउन हो, है ना, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, तो इसको हम किस में कर देंगे, रुपी में, रुपीज़ हो जाएगा रुपी में। मतलब कहने का ये है, अगर इसके बाद नाउन हो, जैसे 5 रुपीज़ दिया है ना, इसके बाद में नाउन है, और नाउन का यहाँ पर काम क्या कर रहा है, नोट्स क्या है, यहाँ पे नाउन है, नोट्स क्या काम कर रहा है, नाउन है। तो सिंपल सी बात है, 5 रुपी नोट्स, क्योंकि नाउन है, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, नॉट रुपीज़, हम क्या यूज़ करेंगे, रुपी। किसका यूज़ करेंगे, रुपी नोट्स। क्लियर। उस तरह से एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा 10 माइल्स, हमने कहा 10 माइल्स,
ये तो नंबर 1 हो गया इसका। नंबर मैंने सेकंड की बात की 10 माइल्स। किसकी बात की हमने? 10 माइल्स। 10 माइल्स की बात की, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? 10 माइल, है ना? किसमें चेंज कर देंगे? 10 माइल। अच्छा, ये कब करेंगे? मैंने आपको जैसा बता रखा है कि अगर इसके बाद कोई नाउन दिया हो, है ना, तो उसके वो हम चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे मैंने कहा सी वॉक पर डे 10 माइल। हाँ, मैंने कहा सी वॉक पर डे 10 माइल्स। 10 माइल्स, उसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, तो पर डे 10 माइल्स हम फिर उसका यूज़ करेंगे 10 माइल्स का, है ना। अदरवाइज हम उसका माइल का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने कहा अ 10 माइल वॉक, अब मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने कहा अ 10 माइल वॉक, मैंने इसको चेंज कर दिया। ध्यान से सुनिए, अ 10 माइल वॉक मतलब अ 10 माइल वॉक। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर माइल के बाद में वॉक आ गया, सॉरी वॉक, 10 माइल वॉक आ रहा है, 10 माइल वॉक आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये है नाउन, है ना, इसका काम करेगा माइल। ये माइल के बाद में आया हुआ है क्या? यहाँ पे वॉक आया है। तो वॉक सिंपल सी बात है, अगर हम वॉक की बात करते हैं तो ये माइल तो हमारा ऑटोमेटिक जो माइल्स था उससे माइल बन गया, और जो वॉक था इसको हमने, ये हमारा फॉर्म यहाँ पर काम कर रहा है इसका। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा कहता है वन ऑफ। कॉन्सेप्ट हमारा थर्ड नंबर कहता है कि वन ऑफ अगर कहीं दिया हो, वन ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आएगा। मतलब कहने का ये है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। कॉन्सेप्ट 1 हो गया, कॉन्सेप्ट 2 हो गया, अब कॉन्सेप्ट नंबर हमारा कौन सा है? 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है हमारा। और 3 क्या कह रहा है? थोड़ा सा फोकस करके सुनिए। 3 कह रहा है यदि कहीं भी वन ऑफ दिया हो, वन ऑफ के बाद में वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, इसका पहले तो स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है। सबसे पहले लिखना है वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन कैसा होगा यहाँ पे? प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। कोई इशू इसमें, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब हम इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, मोहन इज द वन ऑफ। एग्जाम्पल्स देखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा। वन ऑफ द एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉय ऑब्लिक बॉयज इन द क्लास। ध्यान से सुनो, मोहन इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट बॉय, या फिर तो बॉयज जो कुछ भी यहाँ पे रहने वाला भी हम समझेंगे उसे। इन द क्लास में वो क्या है? वन ऑफ द बॉयज। इंटेलिजेंट पे अगर बात की जाए तो वो सबसे अच्छा है ना। अब यहाँ पर वन ऑफ के बाद ध्यान से देखने वाली चीज़ यहाँ पे, वन ऑफ के बाद में वन ऑफ दिया है, उसके बाद में दा दिया है, उसके बाद में इंटेलिजेंट दिया है, इंटेलिजेंट, और उसके बाद में क्या दिया है? बॉय, या फिर तो बॉयज अपने अकॉर्डिंग चूज करें, क्योंकि यहाँ कह रहा है वन ऑफ के बाद में अगर दा आए, ठीक है, तो हम वन ऑफ के बाद यूजुअली कुछ भी आया तो हम नाउन कैसा? प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर बॉय को क्या कर देंगे? बॉय, सो ये वाला हमारा राइट होगा, और ये हम नहीं यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? मैंने कहा बॉयज का यूज करेंगे, नॉट टू बॉय, क्योंकि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा कहता है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इसके अलावा हम इसके कुछ और भी रूल्स देखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा वन ऑफ द बुक, एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, एक एग्जाम्पल और देखिएगा। वन ऑफ द बुक ऑब्लिक बुक्स, वन ऑफ द बुक ऑब्लिक बुक्स। हमने बात की इसमें वन ऑफ के बाद में कैसा है होना चाहिए यहाँ पर? सिंगुलर या फिर प्लूरल, क्योंकि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, बस आई थिंक अब आपको माइंड में ये चीज सेट हो चुकी होगी। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, सो सिंपल सी बात है, वी विल यूज बुक्स, नॉट टू बुक, है ना। वन ऑफ प्लस बुक्स मतलब ऐसे वन ऑफ द बुक्स। इस तरह से प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं हमारे पेपर्स में, और उनको हमें हील करना होता है, कंडक्ट करना होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें दिए जाते हैं क्वेश्चंस पेपर में। ओके, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ और भी ऐसे रूल्स हैं इनके अलावा, जैसे हमने कहा कुछ बातें ध्यान रखने वाली, वो आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान रखनी है आपको। ध्यान रखने वाली बातें क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। ईच ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन। मैंने कहा सबसे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको कहीं नोट कर लेने चाहिए। मैंने कहा ईच ऑफ प्लस द
ईच ऑफ प्लस द प्लस नाउन कैसा होगा यहाँ पे, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन होगा, ईच ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन होगा। उसी तरह से हमने कहा either of प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। उसी तरह से हमने बात की neither of प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, कैसा नाउन, प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ईच ऑफ द बॉय या फिर ईच ऑफ द बॉयज। सो आंसर इज ईच ऑफ द बॉयज, है ना, आइदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को डिकोड किया। ओके, और कुछ इसी तरह से इनके एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहें तो इनके एग्जांपल्स पे लिख सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ जो हमने बताई है इसको आपको कहीं नोट कर लेनी चाहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है है ना। ये कुछ रूल्स होते हैं, इन पर इनके बेस पे आपको क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं पेपर्स में। मोस्टली टीसीएस तो इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछती है। टीसीएस एससी का पेपर कंडक्ट कराने वाली एक संस्था है जो कि एसएससी का पेपर कंडक्ट करवाती है। ओके, अब हमने इतनी बात कर ली, अब हम इसके बाद ही बात करेंगे वो इसी तरह सेम इसी तरह वन ऑफ का भी हम यूज़ करेंगे। तो वन ऑफ के साथ में भी हम नाउन प्लूरल ही यूज़ करेंगे। मैंने सेकेंड टर्म में मैंने बात की आपसे, फर्स्ट टर्म में ये ध्यान रखनी है, दूसरी टर्म में ये वन ऑफ के साथ में, ध्यान से सुनोगे, वन ऑफ के साथ में वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, है ना। ये तो ऑब्वियसली बात हमारे कंप्लीट हो चुका है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, ठीक है। मैंने लिखा नन ऑफ, इसको हम नन कर देते हैं, NONE, दिस इज नन, NONE, दिस इज नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, है ना। एनी ऑफ, मैंने कहा एनी ऑफ, इसके भी साथ में हम किस नाउन का यूज करेंगे, प्लूरल नाउन, किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, एनी ऑफ द बॉयज बोलेंगे या एनी ऑफ द बॉय बोलेंगे। एक एग्जांपल आप खुद ही अपनी तरफ से मेंशन करिएगा, मैं दे रहा हूँ आपको। वन ऑफ, मैंने कहा नन ऑफ द बॉयज, है ना, नन ऑफ द बॉयज, उन बॉयज में से कोई भी नहीं। मैंने कहा एनी ऑफ द बॉयज, उन बॉयज में से कोई भी एक। तो एनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, एनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। यहाँ तक आई थिंक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसके बिहाव पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि लेकिन ये कब होगा, ये इसका भी एक रूल्स है, जब नाउन हमारा कैसा हो, काउंटेबल हो। जब हमारा नाउन कैसा हो, काउंटेबल हो। ध्यान से देखिएगा, जब नाउन काउंटेबल हो, जब नाउन हमारा काउंटेबल हो तब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, है ना। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसके आगे की हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ के साथ में अगर दा के यूज़ करते हैं तो हाँ, इसमें समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। मोस्ट ऑफ के साथ में, मोस्ट ऑफ प्लस दा के साथ में हम सिंगुलर नाउन का भी यूज़ करते हैं एज वेल एज प्लूरल का भी यूज़ करते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जस्ट वेट 1 मिनट। हम इसके बाद में यूज़ करने वाले हैं अपना, मतलब जो हमारा मोस्ट ऑफ का कॉन्सेप्ट है, मोस्ट ऑफ जो कि काफ़ी, जैसा इसका नाम है एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, मोस्ट है। तो मोस्ट ऑफ का भी हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं अभी रिसेंटली। अब हम मोस्ट ऑफ का रूल देखेंगे। मोस्ट ऑफ के साथ जैसे मैंने बताया, हम सिंगुलर नाउन का भी यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन का भी यूज़ करेंगे। हम सिंगुलर मोस्ट ऑफ प्लस दा के साथ में मोस्ट ऑफ, मैंने बताया मोस्ट ऑफ, जस्ट वेट 1 मिनट। मोस्ट ऑफ
मोस्ट ऑफ के साथ में हम दोनों फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। मोस्ट ऑफ इसके साथ में हम दोनों फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि हम इसके साथ सिंगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ऑल ऑफ द मैंने कहा ऑल ऑफ द इसके भी साथ हम दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ध्यान से सुनिए, मोस्ट ऑफ द के साथ में हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे कब? जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ के साथ में हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे किसका? यदि यहाँ पे नाउन जैसी हो, अनकाउंटेबल हो। अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर का, सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, है ना। अगर अनकाउंटेबल ना हो, मतलब काउंटेबल हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन का, है ना। अगर मोस्ट ऑफ द के साथ में अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिंगुलर का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही मैंने कहा इसके लिए भी अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल है सिंगुलर, काउंटेबल है तो प्लूरल। ओके, इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं, अगर हमने ऑल ऑफ द का यूज़ करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द का यूज़ करते हैं, तो इसके साथ में जो नाउन होगी हमारी वो अनकाउंटेबल होगी। जब वो सिंगुलर होगा सेम सिमिलर रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल होगा तो हम किस तरह के नाउन को यूज़ करेंगे? सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे। अगर काउंटेबल होगा तो हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। सो आज मैंने बताया आपको मोस्ट ऑफ प्लस द के साथ में हम नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो हम उसको सिंगुलर नाउन के फॉर्म में लिखेंगे। अगर काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन। ऑल ऑफ द के साथ में अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन, ऑल ऑफ द के साथ में काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन। बस अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। अनकाउंटेबल का मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में आना शुरू हो गया होगा, ये अनकाउंटेबल क्या होता है? तो अनकाउंटेबल वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक स्टार्स, है ना, ये सारी चीज़ें हम इनको काउंट नहीं कर सकते। मैंने आपको आज के इस लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें समझाई। इसका सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ आज, बाकी हम इसकी एक बेहतरीन सी प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर हमारा जो नंबर है यहीं पे एंड हो जाता है और अब हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। तो एक एग्जांपल देख लो, नन ऑफ द बॉय, है ना। मैंने कहा नन ऑफ द बॉय, न कि बॉयज़, क्योंकि बॉय अगर मैंने कहा ना तो वो कैसे हो गया? नन ऑफ द बॉयज़। इसका एक एग्जांपल देख लो, नन ऑफ द बॉय ऑब्लिक बॉयज़। तो इसमें से जो परफेक्ट होगा, अब आप लोग खुद इस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं। नन ऑफ द बॉय बॉयज़, तो सिंपल सी बात है, नॉट बॉयज़, वी विल यूज बॉय। नन ऑफ द बॉय, नॉट बॉयज़, है ना। इस केस में हमने क्या समझा? आज के एपिसोड में हमने ये समझा कि नाउन के टाइप्स और उनके बेस पे बनने वाले, उनके नंबर्स के बेस पे बनने वाले क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया और बताया कि कैसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी के बिहाफ पे आपके एरर्स बना के दे दिए जाते हैं। एसएससी मोस्टली क्वेश्चंस पूछती है। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।